जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जात बिरादरी के नाम पे जो लोग राजनीति करने की बात करते हैं, तो 70 से 75% SC ST OBC तो भारत के हर हिस्से में थे। आज के बंगाल में थे तो बांग्लादेश में भी थे। तो जो यानी पश्चिम, उस समय पूर्वी बंगाल था 80 साल पहले, कहां गए वो 75% SC ST OBC कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दो ही तो हुआ। तभी तो 32% से 7% तक आ गए। तो उस 32% में तो 75% तो SC ST OBC थे, यानी 25-26% कहां चले गए मेरे भाई? और फिर भी किसी को संदेह हो तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे और इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का हम अलग करके और मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, और वहां चले गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने देखा है कि किस ढंग से दलितों को काटा गया, गांव के गांव घेर लिए गए और कहा गया या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा अवेलेबल है, नेट पे जाके कोई सर्च कर ले, आंखें खोल देगा, पूरे किताब की तरह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, आखिर में दुखी होकर, बेबस होकर भारत आकर गुमनामी के अंधेरे में वो जिंदगी गुजारे और कितनी दर्दनाक ढंग से काटे गए, यह बात देखा। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर हो या कोई अन्य जगह हो, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, किसी भी जगह के ऊपर जो कुछ हुआ वो इसका साफ साफ प्रमाण है। ये एक राजनीति है जिसकी तरफ योगी जी ने संकेत किया है कि एक समाज को तो फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है और दूसरे से कहना है बांग्लादेश तो छोड़ो। अगर धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा में भी कुछ हुआ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे शहर के दूसरे इलाके में हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया, और वो देश भी उसके बाद बहुत बर्बादी के दौर में आ गया। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के चारों तरफ देख लीजिए। अफगानिस्तान तबाही झेल चुका है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं, और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप होता है सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। तो फिर इस वीडियो में हमारे सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे हैं हारिस पठान से और एक समुदाय विशेष से पूरी तरह कि उनकी जो एक हरकतें हैं उनके ऊपर। सुधांशु त्रिवेदी और हारिस पठान के बहुत डिबेट्स हो चुके हैं, पर पहले 24 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी एक थोड़ा सा टिल्ट कर रहा था सेक्युलरिज्म में। उनको सेक्युलरिज्म में अभी भी बिलीव था, खासकर नरेंद्र मोदी जी को लग रहा था कि उनको मुसलमान 24 के इलेक्शन में वोट देंगे और हिंदू तो उनको वोट देंगे। उनको पूरी तरह एक विश्वास था। उस विश्वास के कारण ही उन्होंने 400 पार बोला, पर आपको उसका परिणाम पता है। वो 400 पार को ही राहुल गांधी ने एक झूठ बोल के पूरी तरह धराशायी कर दिया कि ये 400 पार के कारण आपका जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देगा बीजेपी, ये बोल दिया। और हिंदू एकता जो थी पूरी तरह धराशायी होगी। उससे पहले भी हिंदू एकता बीजेपी के कारण भी धराशायी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को हिंदू पार्टी बोलने से मना कर दिया। भगवा उनको प्रिय नहीं है, ये बोल दिया उन्होंने। और आरएसएस को, और आरएसएस की ज़रूरत नहीं है उनको, ये उनके प्रेसिडेंट ने बोला, नड्डा जी ने। और अभी 24 के इलेक्शन के बाद बीजेपी एक हेडलेस चिकन होता है ना, वैसा व्यवहार कर रहा था। उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं पता चल रहा था, बिल्कुल उलट फुलट हो गया था सब कुछ।
बिखरा हुआ था। फिर मिडिल में एक बंदे को आना ही पड़ा यूपी से, योगी आदित्यनाथ को, और बोलना पड़ा बटोगे तो कटोगे। और वो बटोगे तो कटोगे वही बना रैलिंग कॉल हिंदुओं को एकजुट करने का। उससे पहले बीजेपी अभी भी थोड़ा सा रिलक्टेंट था बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ ने अपना पैर आगे रखा, उसके बाद ही ये रिलक्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होता गया और उसका परिणाम आपको दिखाई दिया हरियाणा में। हरियाणा में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया जीतने के बाद। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को लगता है 40, 45, 50% भी बोल सकते हो कि जाटों ने बीजेपी को वोट दिया है। पूरे हिंदू समाज ने बीजेपी को वोट दिया है, हिंदुत्व के कारण वोट दिया है, बटोगे दो कटोगे के कारण वोट दिया है। और बहुत सारे हिंदुओं को एक पश्चाताप भी था कि हमने एक ऐसे पार्टी को वोट दे दिया जो हमें, हमारे राम जी को, और ख़ासकर हरियाणा महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होने वाला है। राम जी को बहुत पूजते हैं और राम जी की पूजा करते हैं। तो फिर ये जो मिस्टर राहुल गांधी जी थे, ये बोल रहे थे राम मंदिर के उद्घाटन जो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में बीजेपी के लोग और उधर नाच गाना करवा रहे थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, और भी बहुत कुछ राम मंदिर के बारे में बोला उन्होंने। उसका परिणाम तो आना ही था। जिस स्टेट को कांग्रेस समझ रही थी कि वो जीतेगी, और वो ही अहंकार जो बीजेपी ने 24 की लोकसभा इलेक्शन में दिखाया था, वही अहंकार कांग्रेस ने दिखाया। कांग्रेस को लग रहा था कि वो 60 से 70 सीट्स तक जीत सकता है, और एग्ज़िट पोल भी उसको खामी देने लगा और उनको लगने लगा, वो बिल्कुल उड़ने लगे। उनको लगने लगा कि अब हमारा ही वक्त आने वाला है, तो फिर हमें जो भी बोलना है बोलते जाएंगे, हम कोई परिणाम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल बीजेपी का ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा, तो हमको पूरी तरह लग रहा है हमको अब बोलने का पूरा हक हो गया है। जो हमने 14 से के बाद जो एक टोन डाउन किया था रेटरिक, एंटी हिंदू रेटरिक, उस रेटरिक को, उस बयानों को हम फिर से लेके आएंगे, खासकर कांग्रेस, और उसके बाद और उससे भी ज़्यादा बोलेंगे जो है समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमके। ऐसी पार्टियां यही कर रही हैं कि एंटी हिंदू जो पिच है उसके पर खेल के उनका एक वोट बैंक है जो उनको एक पुश्त वोट देता है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और उसका परिणाम और उसका एक क्योर निकल के आया, वो है बटोगे तो कटोगे। और बटोगे तो कटोगे वो अब बीजेपी के पूरे काडर में चढ़ चुका है, सब लोगों को पता चल चुका है। एक समुदाय है जो पीसफुल समुदाय, शांतिदूत समुदाय, वो समुदाय हमको कभी वोट नहीं देने वाला, ये बीजेपी को पता होना चाहिए और पता चल गया है अभी। आप कुछ भी दे दो उन लोगों को, घर दे दो, चूल्हा दे दो, अन्न दे दो, उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कॉलरशिप दे दो, तब भी वो आपको वोट नहीं करेंगे। इक्का दुक्का हो सकते हैं वोट कर देंगे, वो अपने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से ऊपर उठ के वोट दे सकते हैं, कट्टरपंथी से उठ के वोट दे सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द जो क्लास है उधर का वो नहीं वोट देगा। और उसके बाद तो आपने देखा ही है, बटोगे तो कटोगे यही भी बोला है। और बीजेपी के नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि हम बस हिंदुओं को एकजुट होने के लिए नहीं बोलेंगे, अब जो हमारे हिंदुओं के साथ ये कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सेक्युलर पार्टीज कर रहे हैं बंटवाने की राजनीति, वो बंटवारा हम एक जो मुसलमान कम्युनिटी है उसके ऊपर भी डालेंगे। पिछली बार जो पसमानदा कर रहा था बीजेपी का लीडरशिप, वो बस उनको सब कुछ देने का था, कुछ सटीक एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं था उसमें। और इस टाइम प्लानिंग दिखाई दे रहा है, उसका भी क्या परिणाम होता है वो आगे पता चलेगा, वो फेलियर है या एक रिसाउंडिंग सक्सेस होगा। क्योंकि इन लोगों का आपको पता है, ये अपने रिलीजन के ऊपर आते हैं तो फिर सारा बंटवारा को ये भूल जाते हैं। रिलीजन के ऊपर आते हैं तो वो एक साथ ही होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो फिर उस बंटवारे को हम कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं या नहीं,
या वो दरार हमको लग रहा है एक दरार है, वो दरार कभी था ही नहीं, हमको पता चलेगा, ये धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये बटोगे तो कटोगे एक बहुत अच्छा स्लोगन है, और इस स्लोगन को आगे जाके लेके जा रहे हैं, जैसे हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं ये बोल रहे हैं, जहाँ भी एक मुस्लिम कम्युनिटी एक हद के ऊपर से उनका जो परसेंटेज, उनका जो पॉपुलेशन चले जाता है, तो फिर वो कभी एक हिंदू एमपी को सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम अपने ही कम्युनिटी के एक बंदे को इलेक्ट करेंगे अगर हमारा उस क्षेत्र में मेजॉरिटी है। जैसे केरला के मलप्पुरम में उधर से बहुत सारे सीट्स हैं, जैसे वायनाड जैसा सीट है, उधर कांग्रेस को इसलिए वोट दे रहे हैं मुसलमान, क्योंकि उनको लग रहा है ये हमारे लिए काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई मुसलमान उधर खड़ा होता कांग्रेस के लिए, उसको भी वोट दे देते हैं। और मलप्पुरम में कोझिकोड है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, उधर कोई हिंदू नहीं जीत सकता। हिंदू को लड़ाने जाओगे तो फिर हिंदू भी वोट नहीं देगा ज़्यादा उन लोगों को। और कश्मीर में भी ऐसा ही है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उधर भी ऐसा ही है, बिहार के बहुत सारे एरियाज़ हैं, कृष्णनगर जहाँ नाम का एरिया है, जहाँ एटलीस्ट 75-80% मुसलमान हैं। वो पूरी तरह जो भी मुसलमान उनका कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को ही वोट देंगे, वो AIMM को वोट देंगे या कांग्रेस का मुसलमान कैंडिडेट को वोट देंगे। कांग्रेस तो अभी सब लोगों को पता अभी चल चुका है, एक मुस्लिम लीग बन चुका है ये पार्टी। इनका एक पक्का वोट बैंक एक ही है, वो है मुसलमान वोट। ये तुक्के से एक कास्ट कार्ड खेल के इनको 24 में एक वोट मिल गया था, एक कास्ट का वोट मिल गया था थोड़ा थोड़ा, उसके कारण इनको 99 मिल गया था। इनको ये नहीं लगना चाहिए कि अभी हमारा जो 2014 से पहला हालत है वैसे ही होगा। अभी आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि उसका गूंज दिखाई दे रहा है कि ये जो एक सेल्फ करेक्शन मोड में आ रहा है ना, बीजेपी इज़ गोइंग अहेड धीरे धीरे। और MVA में महाविकास आघाड़ी के ऊपर तो लड़ाई हो रही है उधर, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे का आपको पता ही है, अभी जो पहले वोट बैंक हुआ करता था वो मराठी हिंदुओं का हुआ करता था, अभी मुसलमानों का वोट बैंक है उनका। उनको जो भी मुसलमान एरिया में है उधर जाके सीट में लड़ना है। और जैसे आप लोगों को पता ही है, वर्षा जो बाला साहब ठाकरे का जो एरिया था, घर था, उसके बाहर निकल के कोई जो शांति दूत कम्युनिटी के लोग आते भी नहीं थे। वो इस बार जब वक्फ बोर्ड के बिल को उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर वो बाहर आके प्रोटेस्ट करने लगे उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट। तो फिर ये सब हो रहा है। तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे आगे। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में अभी जो एक डायरेक्शन है वो तो पूरी तरह महायुति के साथ ही लग रहा है। झारखंड में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। दोनों इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो का रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स से और दोस्तों से। कमेंट करिए अपना विचार, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर, आपका क्या विचार है, आपका क्या अनुकूल विचार है उसके ऊपर। और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल को, ताकि हमारे पूरे परिवार ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिख सके। और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमको पता चल सके आप जब भी वीडियो डालेंगे तो फिर सबसे पहले आप लोग देख सकेंगे। जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव। आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।